श्रीमद् भगवत गीता। जीवन के द्वंद्व और समाधान का महामार्ग जीवन एक निरंतर चलने वाला संग्राम है। कभी हम खुशियों के शिखर पर होते हैं तो कभी दुखों की गहरी खाई में। अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है और हम दुविधा के चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह केवल एक युद्ध का मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक लाइफ मैनुअल है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसने मानो पूरी दुनिया को जीत लिया। अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भौतिक धन इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन असली धन तो मानसिक शांति है। यदि मन स्थिर है तो आप झोपड़ी में भी राजा की तरह रह सकते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु। अपेक्षाओं का त्याग और आत्मनिर्भरता दुनिया में दुखों का सबसे बड़ा कारण दूसरों से उम्मीद करना है। जब हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो हमारा दुखी होना निश्चित है। गीता हमें सिखाती है कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी खुशी उसके भीतर है, उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। समय का चक्र और धैर्य वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज जरूर निकलेगा। जैसे हवा अपनी दिशा बदलती है, वैसे ही भाग्य भी बदलता है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच केवल एक ही अंतर होता है, धैर्य। संकट के समय जो धैर्य रख लेता है वह आधी जंग जीत चुका होता है। तुलना और स्वयं का सम्मान ईश्वर की हर रचना अपने आप में पूर्ण और सर्वोत्तम है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अनजाने में उस परमात्मा की कला का अपमान कर रहे होते हैं। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हर फूल के खिलने का अपना समय और अपना मौसम होता है। जीवन प्रबंधन के मुख्य सूत्र विषय कृष्ण का संदेश क्रोध भ्रम पैदा करता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। शांत रहना ही शक्ति है। कर्म फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं। आपका आज का कर्म ही कल का भाग्य है। भरोसा विश्वास सोच समझ कर करें। जो अपनी बातें बदल ले उस पर भरोसा करना घातक है। अहंकार सर्वनाश का द्वार है। झुकना कमजोरी नहीं, संस्कारों की पहचान है। 5. रिश्तों की मर्यादा और आत्मसम्मान रिश्ते धागे की तरह होते हैं। उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भले ही गंदा पानी प्यास न बुझा सके, लेकिन वह आग बुझाने के काम जरूर आता है। हालांकि श्री कृष्ण ये भी चेतावनी देते हैं कि जहां आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, वहां से हट जाना ही बेहतर है। अत्यधिक विनम्रता कभी कभी लोगों को आपका फायदा उठाने का मौका दे देती है। मौन की शक्ति और बुद्धि का प्रयोग। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहकर परिस्थितियों का अवलोकन करता है। मौन रहना एक साधना है। जो लोग हर बात पर बहस करते हैं वे अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ें। सपनों को पूरा करने के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है, जबकि केवल सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद। नियति और स्वीकार्यता। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को स्वीकार कर लेने से मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। यह विचार हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त करता है और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा विश्वास देता है। खुद पर और उस परमात्मा पर विश्वास रखें। भलाई करते रहें, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि आज आपका समय बुरा है
तो याद रखें कि यह केवल एक दौर है, पूरी जिंदगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहा है। अपनी पहचान ऐसी बनाइए कि लोग आपको खोकर पछताएं, न कि आपको पाकर परेशान हों।